खेसारी जी को मसूरी का। अरे वो संविधान किसने लिखा? किसने लिखा? तोर बाप लिखा रे कि तोर दादा लिखा है रे? कौन लिखा है? लिखा है तोर बाप तोर दादे, जिनका नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। खांटी अहिरान हम हैं, लेकिन वो बबुआन नहीं है। हाँ, अभी वो अंदर जाने वाला है। जिस तरह मांझी जी जिस समाज से आते हैं, उस समाज में माँ सबरी आती हैं। दशरथ मांझी जी आते हैं उस समाज से। माँ सबरी का जूठा हुआ बैर भगवान श्री रामचंद्र जी खाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र माँ सबरी का जूठा बैर खाते हैं ना जी। और ये बोलता है कि हम राजपूत हैं, श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं। तुम अपने बाप को तुम समझा रहे हैं? तेजस्वी यादव भैया बनेंगे मुख्यमंत्री, क्या उनके बारे में कोई लीगल कमेंट कर देगा और हम इसे बर्दाश्त कर लेंगे? यादव कौन है? जब यादव जब प्रेम करते हैं तो राधे कृष्ण की जोड़ी के रूप में अमर हो जाते हैं। जब यादव जब उपदेश देते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता के रूप में पूरे वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 ग्रंथ बन जाता है, सबसे बड़ा ग्रंथ। आज जब लड़ाई झगड़ा कर देते हैं तब महाभारत हो जाता है, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये अपनी बहन को छोड़ा है। नहीं, सच्चाई बात। नहीं, वेद बाबू, ये सच्चाई बात है। मगही भाषा से वीडियो की शुरुआत करने वाले मगहिया जवान फेसबुक पेज के जो 2 संचालक थे, अभी भी हैं, दोनों समर सिंह राजपूत और गौतम सिंह राजपूत, दोनों अरेस्ट हो गए हैं। रायपुर से गया पुलिस रायपुर छत्तीसगढ़ जाके दोनों को अरेस्ट करी है। तो दोनों पे मुकदमा 2 अलग अलग तरह का था। एक जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है। उनको कई ऐसे शब्द बोले गए जो हम बोल नहीं सकते हैं। तो SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकेश चौधरी जो मांझी जी के पार्टी के युवा नेता हैं, उनके तरफ से, और खेसारी लाल यादव के तरफ से, उनके जो मैनेजर हैं, उनके तरफ से मुकदमा किया गया था कि खेसारी लाल यादव, उनकी बच्ची पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और कई गंभीर आरोप लगाए। खेसारी लाल यादव मुख्यमंत्री से भी फेसबुक पे लिख के आग्रह किए थे कि इनको अरेस्ट किया जाए, ये हमारी बच्ची को लेकर गलत बात बोलता है वीडियो में। तो समर सिंह राजपूत और गौतम सिंह राजपूत जो मगहिया जवान नाम से फेसबुक पे चलाते थे, पहले तो मगही में बात करते थे, अच्छा लगता था लोगों को कि मगही भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है। फिर वो भोजपुरी फिल्म में जो अश्लीलता है या गानों में, उसको समाप्त करने की मुहिम चला, वहाँ तक ठीक लगा। लेकिन खुद गाली देने लगे लोगों को, कलाकारों को टारगेट करके व्यक्तिगत हमला करने लगे। तो संतोष रेणु यादव हमारे साथ हैं, ये भी कलाकार हैं, अहिरान स्टार हैं। मतलब भोजपुरी मगही में जो गाने गाए जाते हैं उसमें अहिरान स्टार हैं। मतलब अहिरान का मतलब होता है यादवों का सिंगर, खास करके जो यादव बेस्ट गाना ज़्यादा गाते हैं, यादव पर जो आधारित गाने होते हैं। तो संतोष रेणु यादव भी अहिरान बबुआन के चक्कर में एक बार जेल चल गए थे। तो संतोष रेणु यादव जी, अब अहिरान वर्सेज बबुआन एक चलता रहा है आप लोग का। आप हैं अहिरान और जो दोनों जेल गए हैं वो हैं दोनों बबुआन, आप लोग की भाषा में, जिस भाषा में आप लोग अभी मुहिम चलाते हैं। तो समर सिंह राजपूत और गौतम सिंह राजपूत जो खेसारी लाल यादव और जीतन राम मांझी जी के केस में अरेस्ट करी है गया पुलिस, उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले द एक्टिविस्ट देखने वाले जितने भी हमारे भगवान रूपी श्रोता समाज हैं, उनको मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम। और वेद बाबू, आपका क्वेश्चन जो होता है बड़ा सटीक होता है, सीधी बात। लेकिन आप उन लोगों को बबुआन नहीं कह सकते हैं। हाँ, बबुआन हैं, हम हैं, खांटी अहिरान हम हैं, लेकिन वो बबुआन नहीं है। बबुआन हम बाबू बिरकुंवर सिंह जी को कहते हैं। बबुआन मान सिंह के औलादों को नहीं कहते हैं, ठीक है? अहिरान हम हैं, खांटी अहिरान हैं, ये मेरी गर्व है, मुझे इसका खुशी मिलता है और ये मेरा स्वाभिमान है। क्योंकि मैं अहिरान हूँ तो अहिरान की मर्यादा, अहिरान की क्या विशेषता होती है, उसको मैं समझता हूँ। अहिरान कभी भी किसी को छोटा या किसी को नीचा नहीं समझता, क्योंकि जिस भी समाज के लोग हैं, हर किसी समाज के लोगों के अंदर एक अपनी स्वाभिमान होनी चाहिए और होती है। अहिरान कभी किसी के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं करता। तो कैसे उसको कहिए कि बबुआन है, कैसे कहिए कि क्षत्रिय है? सबसे पहले कि क्षत्रिय कोई जाति नहीं होता, वर्ण होता है, जो नहीं, राजपूत लगा। हाँ, राजपूत लगाता है लोग। तो
अब यह दिन रह गया कि बेटी से लड़ो, महिला से लड़ो, यही राजपूत का दिन रह गया क्या? खेसारी लाल यादव जी की बेटी, उससे उसका लड़ाई होता है। खेसारी लाल यादव जी की पत्नी उनके ऊपर कमेंट करता है। खुशबू उत्तम जी हमारी कलाकार हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है और उस मामले में भी उस पर केस है। हाँ, अभी वो अंदर जाने वाला है। तो आप उसको राजपूत नहीं कर सकते हैं, और जो ओरिजिनल राजपूत होंगे ना, वो उसको जीवन में कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। जो होंगे उसी का टाइप के लोग। मतलब कि आपका कहना है कि राजपूत हैं और उनकी लड़ाई महिलाओं से है, कमजोर वर्ग। आप अब देखिए ना, आप बताइए, हमारे परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, उनके ऊपर कटाक्ष किया, बहुत गलत बात बोला। उसकी औकात है? तुम्हारे खानदान में एक आध गो है रे जो मुख्यमंत्री बना दे? है एक आध गो? है? तुम जिस संविधान के तहत तुम चलते हो, तुम गर्व करते हो कि हमारा ये संविधान है, इतना विकसित संविधान है। वो संविधान किसने लिखा? किसने लिखा? तोर बाप लिखा रे कि तोर दादा लिखा है रे? कौन लिखा है? लिखा है तोर बाप, तोर दादे, जिनका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। वो हम सबके बाप और दादा हैं, हम सबके पूर्वज हैं। वो किसी जाति में, किसी धर्म से बंधे हुए लोग नहीं हैं, समझे? हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, कौन सम्मान उनका नहीं करता है? गरीब गुरबों की लड़ाई हमेशा लड़ते थे वो, और आज भी लड़ते हैं। चाहे जेल के अंदर चले गए, फिर भी आज भी गरीबों के लिए वही उनके दिल में जगह है, वही प्यार है। तो वो किसी एक जात के हैं? वो सभी जाति के लोगों को प्यारा आशीर्वाद देते हैं और सभी जाति के लोग उनको सम्मान देते हैं। जीतन राम मांझी जी ये क्या सोचकर कमेंट कर दिया था, जो बताइए। जीतन राम मांझी जी के बारे में जो बोले हम बोल नहीं सकते हैं। क्या सोच के कमेंट किया था ये बताइए। चूहा खोर, मूस खोर, ये क्यों बोला? उसके आगे जो बोला हम बोल नहीं सकते। ये काहे सोचा? ये चलते सोचा कि जीतन राम मांझी जी महादलित समुदाय से आते हैं, महादलित समाज से आते हैं। मेरा रेंगटा खड़ा हो जाता है इस बात पे। जीतन राम मांझी जी, चाहे कोई भी लोग हों, जिस भी समाज से आते हैं, उस समाज की एक अपनी विरासत है। जीतन राम मांझी जी जिस समाज से आते हैं, उस समाज में माँ सबरी आती हैं। माँ सबरी का जूठा हुआ बैर भगवान श्री रामचंद्र जी खाते हैं। दशरथ मांझी जी आते हैं उस समाज से, भगवान श्री रामचंद्र माँ सबरी का जूठा बैर खाते हैं ना जी। और ये बोलता है कि हम राजपूत हैं, श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं। तुम अपने बाप को तुम समझा रहे हैं? तुम अपने पुरखों के इतिहास को तुमने धूमिल कर दिया, अपने पुरखों को तुमने आज रुला दिया। उस वक्त रुला दिया जिस वक्त तुम माँ सबरी के वंशज को गाली गलौज किया, और तुम बोलते हो कि भगवान श्री रामचंद्र के तुम वंशज हो। ये गलत है, ये झूठी बात है। ऐसा राजपूत नहीं हो सकता है, ये इलीगल प्रोडक्शन है। मैं हमेशा मैं बोलता आता हूँ कि ये इलीगल प्रोडक्शन है, ये कहीं ना कहीं मिक्सचर है इसमें जरूर। व्यक्तिगत इस तरह की टिप्पणी नहीं हो, लेकिन आप व्यक्तिगत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप ये बताइए इसकी औकात कैसे हो गई? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के ऊपर कमेंट करने की इसकी औकात कैसे हो गई? उस लेवल की निजी कमेंट कैसे कर सकता है? ये निजी कमेंट कैसे कर सकता है? चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, अगर मुख्यमंत्री पद पे चले गए तो वो तो सबके ना है जी, हैं? वो तो हमारे लिए भी उतनी सम्मानित है ना। आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उनके बारे में कोई इलीगल कमेंट कर देगा और हम बर्दाश्त कर लेंगे? हैं? तेजस्वी यादव भैया बनेंगे मुख्यमंत्री, क्या उनके बारे में कोई इलीगल कमेंट कर देगा और हम बर्दाश्त कर लेंगे? नरेंद्र मोदी जी हम प्रधानमंत्री, तो ये पद की गरिमा होती है ना, है? हाँ ठीक है, तुमको जो भी करना था, तुम उनकी गरिमा को बचाते हुए तुमको एक संवैधानिक तरीके से भी बात की जा सकती है। पूरा दोनों केस में गिरफ्तारी हुई। हाँ, कि खाली SC ST एक्ट में। हाँ, खेसारी लाल जी के केस में भी। अरे तो ये तो बेटियों से लड़ने चला ना, ये अपनी बहन को छोड़ा है। नहीं, सच्चाई बात। नहीं, वेद बाबू, ये सच्चाई बात है।
ये सच्चाई नहीं, बात। सब आप ये भी चीज देखिएगा, सुनिएगा। आप देखिए, समाज का नहीं, चौथे स्तंभ है, सुन- आप हमको मना कीजिएगा, हम हाँ, जान रहे हैं। ना। लेकिन ये भी सच्चाई है, ये महिलाओं की क्या सम्मान करता है, क्या आपसे छिपा हुआ है क्या? खुशबू उत्तम जी को क्या ये कहा? कचरा। कचड़ा। अक्षरा सिंह को कचरा। अक्षरा सिंह को कचरा कहा। खेसारी जी को मसूरी। खेसारी जी को मसूरी कहा। अरे अच्छा हुआ कि बहुत बढ़िया से जो प्रशासन के लोग हैं स्वागत कर दिए, वरना ये देश की जनता तुम्हें ढूंढ रही थी। ये देश की जनता ढूंढ रही थी कि किधर गया जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय पे जाति सूचक शब्द लगा करके उनको अपमानित करने का काम करता है, वो किधर गया? यही लोग बोलता है कि हम समाज के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। अरे बुढ़वा, हमारे ऊपर भी केस हुआ था ना। एक भी पुलिस महोदय कह दें, मैं हाथ जोड़ करके मैं पूछता हूं, एक भी कह दे कि हाँ किन्हीं को परेशानी हुई मुझे अरेस्ट करने में? मेरे पास फोन गया, संतोष जी आपके ऊपर ऐसा ऐसा बात है। मैं चूंकि मैं कानून का सम्मान करता हूं, अगर मैं कानून का सम्मान नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं अपने न्यायपालिका का सम्मान नहीं करूंगा, मैं अपने संविधान का सम्मान नहीं करूंगा तो कौन करेगा जी? मैं खुद गया, मैं जा करके वहां पे, और मैंने अपने आप को गिरफ्तारी दी कि महोदय अगर हमारे ऊपर आरोप है तो आप हमें गिरफ्तार कीजिए। हाँ, मैंने आत्मसमर्पण किया। वहां पे हमें न्यायपालिका पे भरोसा था, मुझे न्याय मिला। ये भगोड़ा आदमी ये भाग रहा था। एक बार पहले पुलिस परेशान हो गई, इससे बार बार पुलिस, जैसे पुलिस को और कानून को परेशान करने का काम कर रहा था। तो कानून और पुलिस इतना कमजोर है रे तोरा नजर में? गया पुलिस को कोटि कोटि धन्यवाद और मेरा प्रणाम गया पुलिस को कि गया ऐसे ही विश्व विरासत की जगह है, विश्व प्रसिद्ध जगह है। ये जो मगही करते थे कि मगही का प्रचार प्रसार करते हैं, तो ये अच्छा लगता था लोगों को। तब मगध के तो मांझी जी भी मगही खूब बोलते हैं, भाषण देते हैं मगही में। वही है, अरे वही है वो मगही के, जैसे मखदूमपुर फिर उनका घर हुआ, वही है तो खांटी मगहिया है वो है मगही। वो ना है जी मगहिया जवान, चाहे मगहिया बाहुबली, उनको ना कह सकते हैं जी। जो केस किया है मुकेश चौधरी, वो भी मगध एक है। हाँ, तो मगहिया 13 को जिला है मगध में, उस सब जिला के जितने भी नौजवान हैं, बच्चे हैं, सब लोग ना मगहिया जवान है जी। ये तो मगहिया जानवर है। अच्छा चलिए, मूड ठंडा कीजिए। नहीं, मूड ठंडा करने का बात आप ही बताइए। एक वो गाना उना सुनाइए मूड चेंज करके। जैसे सबसे पहला चीज कि जो जाति पाति जितना हो रहा है, तो उसी के ऊपर मैं एक थोड़ा सा दो शब्द मैं सुनाना चाहूंगा। उसके बाद मेरा आज एक गाना रिलीज हुआ है मेरे ऑफिशियल संतोष रेणु ऑफिशियल पे, वो भी मैं सुनाऊंगा। पहला गाना, ना मैं हिंदू सिख ईसाई, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं हिंदू सिख ईसाई, ना मैं मुसलमान हूँ, बस समझ लेना मेरे भाई, मैं तो बस इंसान हूँ। ना ही मेरी कोई जाति, ना धर्म, ना भेद है, बन सका न किसी का अपना, बस इसी का खेद है। तो और इसके बाद आज संतोष रेणु ऑफिशियल पे मेरा एक गाना रिलीज हुआ है कि टेम्पू के पीछे लटकल बानी। तो ये जो है चूंकि बड़ा कॉमेडी सॉन्ग है कि जो न टेम्पू से जाता रुझान, वह टेम्पू के पीछे लटकल बानी। ट्यून ये चलते थोड़ा सा चेंज किए हैं कि चोरी करने वाले भी लोग बहुत हैं, तो थोड़ा सा ट्यून हमको चेंज करना पड़ा है जान करके। वो गाना अभी रिलीज, अभी मैंने आज ही होगा ये गाना। तो संतोष रेणु ऑफिशियल पे आप लोग जाएं और इसको जरूर सुने। तो कभी भी अगर आप जिस भी समाज से हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, और हर समाज की एक अपनी विरासत है, हर समाज की एक अपनी इतिहास है, और सबको अपने इतिहास पे गर्व होना चाहिए। किसी को भी किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने का हिम्मत नहीं है। आलोचना हो, आलोचना अच्छे लोग आलोचना हो ना, आलोचना हो, लेकिन जाति सूचक कहिएगा आप, जाति सूचक आलोचना होता है? टिक्का टिप्पणी उनको अपमानित करने का काम नहीं करें, ये किन्हीं का अधिकार नहीं है। आप जिस भी समाज से हैं,
मैं उस समाज का सम्मान करता हूँ। पॉजिटिव रास्तों में अपनी विचारधारा को चलाइए, मैं आपका सम्मान करूँगा। और मैं खाटी हिरान हूँ, ये मेरा स्वाभिमान है, ये मेरा गर्व है, और मैं ऐसे ही हकड़ता रहूँगा, और जो जो गलत करेगा उसके खिलाफ मैं बोलता रहूँगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अभी तो आप बोले कि ना मेरी जाति है ना धर्म है, इंसान हूँ, अभी पूरा पूरा कहते हैरान हूँ। बताते हैं काहे हम बोले, ये मेरी परवरिश है, ये मेरे पूर्वज हैं, ये मेरे वंश हैं। यादव कौन है? ये मेरी विरासत है। तो ऐसा थोड़े है कि मैं जातिवादी थोड़े हूँ, मैं जातिवादी नहीं हूँ। जाति देखिए, जात की बात करना, हाँ, जात के बारे में बातचीत हो या अपनी जाति बताना या पूछना, यहाँ तक जातिवाद नहीं है। हाँ, जात के नाम पर भेदभाव करना, ये जात गलत है। जात के नाम पे किसी को छोटा समझना, तब? जात के नाम पे किसी को टॉर्चर करना, हाँ, ये जातिवाद है। तो वही ये हम आप बताएं कि हम जादव हैं, जातिवाद नहीं हमारा। ये जातिवाद कहाँ है जी? हम ईरान पे गाना गाते लेकिन हैं, आप जादव हैं और किसी दलित को कहेगा कि हम ऊंचा जात है, तो तू गलत नहीं बात है, ये गलत वो बात है ना? जातिवाद। ये गलत बात है। तो हम यादव हैं, मेरा गर्व है। आप जिस भी समाज से आते हैं, ये आपका गर्व है, लेकिन आपके समाज का भी संस्कार ये कहता है कि सबका सम्मान कीजिए। हमारा भी संस्कार, हमारे भी समाज का संस्कार कहता है कि सबका सम्मान कीजिए। तब तक सम्मान कीजिए, तब तक वो आपका सम्मान करे या ना करे, तब तक सम्मान कीजिए। लेकिन जिस दिन अगर अपमान करना शुरू कर दिया, तो उसको फिर कृष्ण का चक्र, फिर सुदर्शन चक्र तो जिंदाबाद। तो अब कानून वाला चक्र चलता है, हाँ, तो वही मैंने सुदर्शन चक्र, संविधान। सुदर्शन चक्र, श्रीमद् भागवत गीता आप जान ही रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रंथ है। जब यादव जब प्रेम करते हैं तो राधे कृष्ण की जोड़ी के रूप में अमर हो जाते हैं। जब यादव जब उपदेश देते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता के रूप में पूरे वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 ग्रंथ बन जाता है, सबसे बड़ा ग्रंथ। आज जब लड़ाई झगड़ा कर देते हैं तब महाभारत हो जाता है, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो ये हमारी विरासत है, और ये हमारी विरासत है कि सभी लोगों का सम्मान करता हूँ। ये हमारी विरासत में समझाया गया है। किसी को अपमानित करना ये यादवों का काम नहीं है। ये हम सब मिल करके एक साथ होंगे तब ना समाज बनेगा जी, तब ना देश आगे बढ़ेगा। अब किसी को हम बोलेंगे कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तो वो भी तो बोलेगा कि तुम ये हो। नहीं, जाति की बात करना जात तक ठीक है, लेकिन जात के नाम पर किसी को टॉर्चर करना, नीच समझना, भेदभाव करना, उसको अछूत माने, ये जातिवाद ये है। गलत है ना? ये गलत है। किसी को कोई जात का है तो उसको सटेंगे नहीं, उसके घर में खाना नहीं खाएंगे, ये सब जातिवाद है। तो ये जातिवाद है। जात ठीक है, आप बताते हैं, अब जाति है देश की सच्चाई। अब तो सरकार पूछ रही कि कौन जात हो। हाँ, कौन जाति है तो सरकार पूछ रहे हैं। हाँ, जातीय जनगणना तो पूछेगी सरकार, जो कि बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं। हाँ। हैं? जाति में कौन बांटा जी? हाँ। जाति में बांटा का भगवान बांट दिए थे? नहीं। जाति में कौन बांटा? जाति में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो किताब कॉपी खूब पढ़ते थे पहले, हाँ। वही लोग जाति या वर्ण आप सब बांट दिए। चलिए, तो हम उसी को मानते हैं। तो संतोष रेणु यादव जो अहिरान स्टार हैं, बबुआन कहें कि नहीं कहें, तो बोल रहे हैं कि नहीं कहिए, मगहिया जवान ही कहते हैं। समर सिंह राजपूत और गौतम सिंह राजपूत की गिरफ्तारी पर जो कुछ इन्होंने कहा, उससे आप कितने सहमत हैं और आप क्या सोचते हैं इस गिरफ्तारी को लेके? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।